Hello my dear students, I welcome all of you on WS Academy. This is part 6 of Science and Technology. इससे पहले हमने 5 पार्ट्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था एंड बहुत स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप और साइंस एंड टेक्नोलॉजी MCQs कराएं। तो अगर किसी ने वो 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिए हमने प्ले लिस्ट बना के रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी MCQs एंड वो सारे 5 पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। So let's get started. For today's session, the question number 1 is here on your screen. What is बाराक? बाराक क्या है? आपने न्यूज़ में सुना होगा इसका नाम बार बार, बाराक के बारे में। What is बाराक? क्या लगता है आपको क्या है ये? अब पीक इन कारगिल क्या है? कारगिल का कोई माउंटेन पीक है? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी आर्मी यूनिट? क्या किसी आर्मी यूनिट का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है? शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम या मिसाइल सिस्टम है शिप बेस्ड, और या बैरेज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र या रिवर ब्रह्मपुत्र का बैरेज है? क्या है ये? शाबाश। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये इट्स अ शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम। बैरक इज एन इसराइली सरफेस टू एयर सैम, इसको हम बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल डिजाइनेड टू बी यूज्ड एज अ शिप बॉर्न पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। द मिसाइल ऑफ द बैरक सैम, सैम का मतलब क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डिजाइन टू रिप्लेस और कॉम्प्लीमेंट गन बेस्ड CIWS प्लेटफॉर्म सच एज Phalanx विद अ मोर फ्लेक्सिबल एंड लॉन्गर रेंज सैम। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसराइली मिसाइल सिस्टम है जो शिप बेस्ड है। ठीक, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आस्त्रा मिसाइल्स? आस्त्रा जो है, क्या ये इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल इंडिजिनसली बिल्ट बाय DRDO? क्या ये सही है? इट कैन इंटरसेप्ट टारगेट एयरक्राफ्ट एट सुपरसोनिक स्पीड? क्या ये सही है? इट यूजेज एन इंडिजिनस लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। शाबाश। आस्त्रा का बेसिकली संस्कृत मीनिंग अगर हम देखेंगे ना, थ्रोइंग वेपन, इसका संस्कृत मीनिंग है थ्रोइंग वेपन। तो इसको DRDO ने बिल्ड किया है और इसको क्या DRDO ने बिल्ड किया है और बिल्कुल ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस पार्ट में हमने किया भी है ये। ठीक है, सो इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज द right. It is an air-to-air missile indigenously built by DRDO. It can intercept target aircraft at supersonic speed. Got it? Okay. So option B 1 and 2 is correct. Astra is a single stage solid fuel missile. ठीक है, तो इसमें पार्ट 3 क्या था? इट यूज एन इंडिजिनस लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट। लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट कैसे यूज करेगा? ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद ऑल द मेजर फाइटर प्लेन्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। रिसेंटली इट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द Sukhoi 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप रिलीज्ड बाय जापान फॉर रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स नेम्ड? इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? स्प्रिंट A, ऑर्बिट A, स्प्रिंट J, ऑर्बिट 5। एंड यस द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन A. स्प्रिंट A is the first space telescope dedicated to observing the enormity of planets in the solar system. Planets जैसे वेनस है, मार्स है, जुपिटर है। ठीक है, द टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन द अर्थ's ऑर्बिट एंड फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 950 किलोमीटर एंड 1150 किलोमीटर। स्प्रिंट A जापान का है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज इंडियाज मल्टीपर्पज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट INSAT 2E लॉन्चड? INSAT 2E को कहाँ से लॉन्च किया गया? INSAT 2E जो है मल्टीपर्पज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? थुम्बा, कोरो, श्रीहरिकोटा, वेंकनोर? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरो। बेसिकली जो कोरो है ना,
फ्रेंच गिनिया, यहाँ पे ऐसे आप देखोगे साउथ अमेरिका ऐसा है, यहाँ पे साउथ अमेरिका की एक कंट्री है फ्रेंच गिनिया, यहाँ पे ब्राज़ील के ऊपर अटलांटिक ओशन के यहाँ इसके इस साइड में है। बेसिकली ये अभी भी फ्रांस की बेस है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस अंदर से उसके पास उतना ओपन स्पेस नहीं है, ऐसा कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ से वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रांस की बेस है, यहाँ से वो सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, क्योंकि ऊपर यहाँ से आगे अटलांटिक ओशन में बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। तो हम भी कभी इंडिया का अगर बहुत ही हैवी कोई सैटेलाइट होता है वो भी लॉन्च कराता है फ्रेंच गिनिया से, तो वहाँ पर एक जगह है, तो वहाँ पे ये जगह एक है कोरो। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। इनसेट 2E जो है ये इंडियन जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन, याद रख लेना, इनसेट 2E जो है ये कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट है, जो कि जिसको ऑपरेट करता है ISRO, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का एज अ पार्ट है ये, इसरो इसको ऑपरेट करता है। It is positioned in geostationary orbit at a longitude of 83 degree east, from where it is used to provide कम्युनिकेशन सर्विसेज टू एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो इनसेट 2 है ना, इसको साउथ अमेरिका कोरो जो फ्रेंच गिनिया है फ्रांस की बेस है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, इनसेट 2E। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्यूरोसिटी रोवर कैप्चर्ड अ फ्लोर लाइक फॉर्मेशन ऑन द रॉक्स ऑफ। क्यूरोसिटी रोवर ने एक फूल जैसा एक फॉर्मेशन किसकी चट्टानों पे कैप्चर किया? ठीक है, जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न, किसकी रॉक्स पे? सो ऑप्शन सी मार्स की रॉक्स पे। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है उसने कैप्चर की एक इमेज ऑफ अ फ्लावर लाइक ऑब्जेक्ट, एक फूल जैसा ऑब्जेक्ट embedded on the rocks of Mars. It has also photographed a snake-like rock formation on the Martian rocks. The picture was captured by the microscopic Mars hand lens imager held by the robotic arm of rover on 19 December 2012. Which of the following statements are true regarding Indian Regional Navigation Satellite System? Indian Regional Navigation Satellite System जो है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? The system would comprise of 7 satellites which would cover 1500 to 2000 kilometer around the Indian landmass. Statement second, all the satellites are being developed indigenously by ISRO. Third, 4 out of 7 satellites have already been launched. Fourth, all the satellites are being launched through GSLV. तो ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इसके लिए 4 स्टेटमेंट्स देखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। So 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, all of these. So option C here is the right answer. इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 4 क्यों गलत है? क्योंकि IRNSS जो है will be used for both civil as well as defense purpose. All the 4 satellites have been launched by PSLV. ठीक है? Okay. Which company has acquired Pipavav Defense and Offshore Engineering? किसने एक्वायर की, किस कंपनी ने एक्वायर किया इसको? अदानी ग्रुप, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यस द राइट आंसर इज, सो यस द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, रिलायंस ग्रुप ने इसको लिया है, एक्वायर किया है। अनिल अंबानी विल टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ पीपाव डिफेंस एज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्वायर्ड इट। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सरफेस ऑफ अर्थ से? 15,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 981 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर। मैंने आपको बहुत सारी बार ये कराया है प्रीवियस पार्ट्स में। एंड ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, 35,000 किलोमीटर्स, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट विच हुज ऑर्बिट ऑन द अर्थ रिपीट्स रेगुलर ओवर पॉइंट ऑन द अर्थ ओवर टाइम। द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज नोन एज जियोसिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. It has an approximately height of 35,000 kilometers from the surface of the earth.
साइंटिस्ट एट द बर्कली लैब क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल एटलस ऑफ। साइंटिस्ट ने बर्कली लैब पे क्या किया, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे पहला डिजिटल एटलस किस चीज़ का क्रिएट किया? ब्रेन, हार्ट, हेड, आइज, बर्कली लैब पे। एंड यस द राइट आंसर इज दिस ब्रेन का इन्होंने किया, साइंटिस्ट ने बर्कली लैब पे क्रिएट वर्ल्ड का पहला डिजिटल एटलस किसका? ब्रेन का। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। National Center for Research and Development in Bulk Drugs is proposed to be set up in which city? Ahmedabad, Pune, Bengaluru, Hyderabad. And yes, the right answer is option D, Hyderabad. The center is proposed to be set up at National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad. India's first defense satellite successfully placed in the geosynchronous orbit. GSAT-9, none of these, GSAT-8, GSAT-7. India का पहला डिफेंस सैटेलाइट। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ डिफेंस सैटेलाइट पर्पज के लिए है। डिफेंस सैटेलाइट GSAT-7 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाई यूरोपियन स्पेस कंसोर्टियम एरोनॉस्पेस एराइन 5 रॉकेट फ्रॉम कोरा, वहीं से स्पेस क्राफ्ट इन फ्रेंच गुइनिया जो जहाँ पे है, ऑन 30 अगस्त 2013 में इसको लॉन्च किया गया। ये एक्सक्लूसिवली डिफेंस पर्पज के लिए पहला ऐसा सैटेलाइट था, GSAT-7 आपको याद रखना है। The rank of India on the list of spam-spewing nations in the world is 4th, 5th, 2nd, 3rd। ये 2013 के डेटा के हिसाब से 3rd यहाँ पे ऑप्शन लिखिए। अदरवाइज अगर हम 2023 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो 4th रैंक पे आया है। इंडिया में सबसे बहुत ज़्यादा स्पैम कॉलिंग होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी लिखिए, लेकिन अगर हम नए डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? AKA-1000, नन ऑफ दीज, परम युवा सेकेंड, सागा 500। बेसिकली अगर हम 2023 की बात करेंगे तो अभी वाला है इरावैट जो है, इसने आउट ऑफ 500 जो है इंडिया को 75th पे लाया है। तो इरावैट इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, आपके याद रख लेना। सो इरावैट, ठीक है। डोंगफेंग 41 मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय नॉर्थ कोरिया। स्टेटमेंट 1 है ये। स्टेटमेंट 2 है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 12,000 किलोमीटर। स्टेटमेंट 3 इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स। तो इन स्टेटमेंट्स में से क्या सही है? 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। आप स्टेटमेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि जो डोंगफेंग 41 जो है DF-41 मिसाइल, ये नॉर्थ कोरिया का नहीं है, ये चाइना का है। China has unveiled the sophisticated intercontinental ballistic missile है। It is widely speculated that DF-41 missiles will be capable of carrying 3 nuclear warheads. Common bacteria used in genetic engineering is, जो genetic engineering में common bacteria use होता है वो कौन सा है? Rhizobium, E. coli, Diplococcus, Spirillum. And yes, the right answer is option B. The genome size of E. coli is large and foreign gene can be easily ligated by producing sticky ends. ISRO is the abbreviation for, ISRO किसके लिए abbreviation है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ISRO की फुल फॉर्म क्या है? सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑप्शन जब सेम होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी स्पेस एजेंसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इसरो इज अमंग द 6 लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया भर की, जैसे नासा किसकी है? अमेरिका की है। RK है, ईसा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। CNS है, जाजा है जापान की। तो उनमें से एक सबसे बड़ी जो इंडिया की भी एक रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके? मैविन मार्स का मिशन है, मैसेंजर मर्करी का मिशन है, अकात्सुई सैटर्न का मिशन है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, all of these. So option C is the right answer. 1 and 2 ओनली। मैविन मार्स का है, मैसेंजर मर्करी का है, लेकिन जो अकात्सु जो है ना, वो अकात्सु ये जापानी स्पेस मिशन है वीनस के लिए। जापान का मिशन है वीनस के लिए अकात्सु, ठीक है। सैटर्न के लिए नहीं है, वीनस के लिए है। प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ह्यूमन प्रोटीन का प्रोड्यूस करना, ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करना बैक्टीरिया में किसकी हेल्प से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। क्यों पॉसिबल है?
क्योंकि द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया. बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द RNA स्लाइसिंग रिएक्शंस. ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट बैक्टीरिया सेल. द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट बैक्टीरिया सेल. द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. तो क्यों ईजी है, क्यों पॉसिबल है ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करना बैक्टीरिया में बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? बिकॉज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. द जेनेटिक कोड इन all living organism is made up of the same triplet of nucleotides, and these nucleotides in all organisms for the same amino acids and proteins. For example, AUG, adenine, uracil, guanine, in both humans and bacteria codes for methionine amino acid. Which of the following is not a renewable resource? इनमें से कौन सा renewable resource नहीं है? Geothermal heat, radiant heat, tidal power, thorium. Obviously renewable इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी थोरियम. A renewable resource is an organic natural resource that can replenish in due time compared to the usage either through biological reproduction or through naturally occurring processes. Examples include solar energy, geothermal energy, wind energy, tidal energy. ऑब्वियसली रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है कि विद टाइम जो हम वापस फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से बनेगा. लेकिन जो है इनमें से थोरियम जो है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है. Consider the following statements. India has launched IRNSS-1C, the next satellite in IRNSS, on 16th October. IRNSS is a navigation system that will cover India and also extend 2000 kilometers from its boundaries. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2 only, both 1 and 2, 1 only, none of the above. And option C here is the right answer. Satellite weighed 1425.4 kilometer and was successfully orbited into sub-geosynchronous transfer of just 20 minutes after the launch. So statement 1 सही है. So IRNSS-1C जो आया वो 1A और 1B के बाद आया, ये थर्ड है. और इसका जो लॉन्च मास था वो 1424.5 किलोग्राम्स था. ठीक है. IRNSS जो नेविगेशन सिस्टम है ये इंडिया को कवर करेगा और 1500 किलोमीटर्स जो है इसकी बाउंड्री से 2000 नहीं 1500 किलोमीटर्स इसकी बाउंड्री से एक्सटेंड हो जाएगा. सो इसलिए ऑप्शन 1 ओनली इज द राइट आंसर हियर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. एनर्जी. Energy was set up in the year 1984. Hostage rescue missions and counter hijack operations are its primary tasks. Energy, national security guards के लिए थे. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Second only, 1 and 2 both, 1 only, none. So option B, 1 and 2 both is the right answer. National Security Guard is a special response unit in India that has primarily been utilized for counter-terrorism activities. Energy is modeled on Germany's GSH-9. Energy is also known as Black Cat. The NSG's roles include protecting VIPs, conducting anti-sabotage checks, rescuing hostages, neutralizing terrorist threats to vital installation, engaging terrorists, and responding to hijacking and piracy. Which one of the following shipyard builds warships for Indian Navy? Cochin Shipyard, Garden Reach Workshop, Kota, Kolkata, Hindustan Shipyard, Visakhapatnam, Magazon Dock, Mumbai. And yes, the right answer is option B. Garden Research Shipbuilders and Engineers Limited is one of the India's leading shipyard located in Kolkata, West Bengal. It builds and repairs commercial and naval vessels. Founded in 1884 as a small privately owned company on the eastern banks of Hooghly River, it was renamed as Garden Research Workshop in 1916. The company was nationalized by the Government of India in 1960. It was awarded the Miniratna status with accompanying financial and operational autonomy in September 2006. Which of the following statements regarding INS Kamorta are correct? It's an anti-submarine stealth corvette. It's the first indigenous anti-submarine corvette. It's the first indigenous stealth corvette. It has a rail-less helicopter transversing system. इनमें से क्या सही है INS Kamorta के लिए? 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. INS Kamorta के लिए option D is the right answer. INS Kamorta has been handed over to Indian Navy. It is the first indigenous stealth corvette as well as first indigenous anti-submarine corvette. Consider the following statements. Apurva is a
patrol vessel. C421 is an interceptor boat of Indian Coast Guard. C421 is designed by Cochin Shipyard Limited. Apurva is designed and constructed by Larsen and Turbo Limited. तो इन स्टेटमेंट्स में आपको बोलना है कौन सा सही है. 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, all. So option C, 1 and 2 only. The ship Apurva has been indigenously designed and built by Cochin Shipyard at Surat, Gujarat. Interceptor boat C421 has been designed and constructed by Larsen Turbo. So 1 and 2 सही है. अपूर्वा और C421 जो है ना, इसका उल्टा करके अपूर्वा को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया, C421 को लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है. सो 1 and 2 only is the right answer. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली. क्योंकि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे उसमें यूजुअली ड्राई क्वेश्चंस आते हैं. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली. सो ऑप्शन ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इंडियाज प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी बेस्ड इन ट्रॉम्बे, मुंबई. भारत इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर with extensive infrastructure for advanced research and development covering the entire spectrum of nuclear science and engineering related areas. ठीक है. Bhart's core mandate is to sustain peaceful application of nuclear energy primarily for power generation. और ये मुंबई में है. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपको कैसा लगा. सो दैट कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कंटिन्यू करेंगे और हर एक एरिया, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वो सारा हम कवर करेंगे इस सेशन और इस सीरीज में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.